हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10 हिंदी वायरल प्रश्न ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1904 ईस्वी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1907 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2023 एवं 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? रंग, टिक्का, मोम, आलता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोम। शिक्षक का अर्थ मोम होता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2023 में पूछा गया था। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जी किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्प भाई को, अल्पज्ञ बहन को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्पज्ञ पिता को। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव अल्पज्ञ पिता को कहा है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? मानवीय वृत्ति का, पाशविक वृत्ति का, उदार वृत्ति का, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाशविक वृत्ति का। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य का पाशविक वृत्ति का परिणाम है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यता को व्यक्तिगत करने वाली कविता निम्न में से कौन सी है? एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, प्रेम अयनी श्री राधिका, हमारी नींद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक वृक्ष की हत्या। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संयम को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपयुक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनजान स्मृतियों को। सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2022 एवं 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, अशोक वाजपेयी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व शीर्षक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? इच्छा का, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, सफलता का, असफलता का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक ने किसने किया? बड़ी लड़की ने, छोटी लड़की ने, मंझली लड़की ने, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी लड़की ने। आदमी नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक की छोटी लड़की ने किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं?
अंग देश के, गंधार के कई देश के, गौर देश के। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत, महात्मा गांधी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास पोथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी की लेखक की कृति है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? डकैत को, चोर को, हथियारे को, नाखून को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाखून को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, मछली, नागरिक लिपि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं? मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद, कालिदास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 एवं 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, द्विवेदी जी ने किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते? लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़की ने। लड़की ने द्विवेदी जी से पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किससे माना है? प्रेम, क्रोध, भय, घृणा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेम। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े सबसे बड़ी चीज प्रेम को माना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाशवी वृत्ति के। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 एवं 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? कहानी, कविता, भाषण, ललित निबंध। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की ललित निबंध विधा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अबनियों, मछली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है किस लेखक की पंक्ति है? मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह पंक्ति है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? शेर, बंदरियाँ, भालू, हाथी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदरियाँ। बंदरियाँ मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? मनुष्य, राक्षस, प्रकृति, मनुष्य, पशु। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी प्रकृति, प्रकृति नाखून को जिलाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया? रूस, जापान, भारत, अमेरिका। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है नलिनी विलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवेंद्र नाथ शर्मा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलिया उत्तर प्रदेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? दाक्षिणात्य, पूर्वात्य, मालव, मध्य देशीय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दाक्षिणात्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, नख किसका प्रतीक है? मानव का, पशुता का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पशुता का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में, अविकसित जीवन में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जंगली जीवन में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संभालता था? 1000 वर्ष पूर्व की, 2000 वर्ष पहले की, 500 वर्ष पहले की, 200 वर्ष पहले की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 वर्ष पहले। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया? बालकृष्ण गोखले का, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, कृष्णचंद्र गांधी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।